हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग PYQ सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। उसका ये क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है, टॉपिक है हमारा इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग अगेन इसका एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो JEE मेन 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हमारा JEE मेन 2013 में पूछा गया यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हम लोग एक बार। अ मेटल सैंपल कैरिंग ए करंट अलोंग x एक्सिस विथ डेंसिटी J इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड BZ अलोंग Z एक्सिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड EY डेवलप्ड अलोंग Y एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू JX एज वेल एज BZ। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला गया है, मेरे पास करंट दिया हुआ है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया कि जो करंट है वो करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसका यूनिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डाटा गिवन है क्वेश्चन में कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है BZ और ZX, वो डॉट प्रोडक्ट आके अगेन जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे उसका ये वैल्यू निकलता था। यहाँ पे ये करंट नहीं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। और मेरे से पूछा कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो हम E इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिए K। तो हमारे पास K का यूनिट पूछा है, तो K का अगर हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला बन के आता है E/JB। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक बात है नोट करने वाला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू आपको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो यूनिट होता है इसका वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और तो हम यहाँ से E/B को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं C/J। और जो J है हमारा वो होता है करंट डेंसिटी, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर हम K का यूनिट लिखें तो ये तो है स्पीड ऑफ लाइट और J को हम लिख रहे हैं करंट पर यूनिट एरिया। तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट अगर हम लिखें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। अगेन एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ से जो K का यूनिट बन के आएगा वो आएगा मीटर क्यूब पर एम्पियर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर एम्पियर पर सेकेंड। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।